नर्मदेहर। आज हम आए हुए हैं अमरकंटक पवित्र नगरी आरंडी संगम, और कहा यह जाता है कि यहाँ के बारे में कि यहाँ पिंड दान करने का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए हम आपको इस स्थान के दर्शन कराते हैं। और यहाँ मंदिर है तो जिसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे, और यहाँ एक गुफा भी है। तो चलिए हम सबसे पहले तो हम आपको गुफा के दर्शन कराते हैं। आप हमारे सामने देखेंगे कि यहाँ गुफा मंदिर प्रवेश द्वार है, और यहाँ से अंदर गुफा है। अभी तो ये बना दिया गया है, पहले यह नहीं था, बहुत बड़ा नीचे गुफा था यहाँ। तो चलिए हम आपको गुफा में ले चलते हैं। नीचे है यहाँ, अभी मंदिर वगैरह यहाँ बना दिए गए हैं, और यहाँ अंदर एक कुआं भी है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे, और आप हमारे सामने देखेंगे कि हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सीताराम दास जी महाराज, जो कि इस आरंडी संगम में रह के बहुत वर्षों से तपस्या किए, और यह हमारे प्रभु श्री राम जी का दरबार, और हमारे यहाँ प्यारे हनुमान जी, और यह हमारी माँ जानकी और लक्ष्मण भैया, और हमारे प्रभु श्री राम। यह हमारे परम पूजनीय सीताराम दास जी महाराज जी की प्रतिमा, और आप यहीं देखेंगे कि यह हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज जी की यह प्रतिमा है, और यह उनकी चरण पादुका। और आप यहाँ चारों तरफ देखेंगे कि यह गुफा का परिसर है, और यहाँ एक कुआं भी बना हुआ है, तो जिसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। यह अंदर गुफा के अंदर यह यहाँ कुआं यह बना है, आप इसे देख सकते हैं। हमने आपको गुफा के दर्शन कराया, अब चलिए हम आपको हमारे हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। आप सामने देखेंगे कि यह हमारे हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, और हमारे हनुमान जी की आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। आप देखेंगे कि यह हनुमान जी का मंदिर, और जस्ट इसी के सामने हमारी माँ नर्मदा जी का भी मंदिर है। तो चलिए हम आपको माँ नर्मदा जी के भी दर्शन कराते हैं। और आप सामने देखेंगे कि यह हमारी माँ नर्मदा यहाँ विराजमान है, और यह हमारी माँ गंगा, और यहीं पर हमारी माँ आरंडी जी विराजमान है, जिसके नाम से इस स्थान का नाम आरंडी संगम है। हमने आपको हनुमान जी और माँ नर्मदा जी के दर्शन कराया। अब चलिए हम आपको हमारे भोलेनाथ जी के भी दर्शन कराते हैं। यह भोलेनाथ जी का मंदिर, और यहाँ हमारे भोलेनाथ जी विराजमान हैं। यह हमारे भोलेनाथ जी। और यहाँ आज भंडारा भी है, जो कि हम भंडारे में तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आपको दिखाते हैं। नर्मदे यार भैया, नर्मदे यार भाई, नर्मदे। हाँ, क्या क्या बन रहा है भैया बताएंगे? ये बन रहा है भैया आलू छोले का सब्जी जी, और खीर और पूरी बन रहा है। जी जी। तो भंडारा है आज यहाँ। भंडारा है। जी जी। और यहाँ एक महाराज जी हैं, जिनसे हम यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए हम आपको महाराज जी के पास ले चलते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हाँ, नर्मदे। महाराज जी, हम इस आरंडी संगम में आए, तो महाराज जी आप बताने कृपा करेंगे कि इस आरंडी संगम और इस स्थान का क्या महत्व है? अरंडी संगम और इस स्थान का महत्व ये है जी कि यहाँ पर अरंडी एक देवी है, उनकी नदी है। जी जैसे नर्मदा जी की नदी है, जी वैसे अरंडी जी की नदी है। जी। तो
दोनों स्त्री स्वरूप है वो जी तो अरंडी नदी नर्मदा जी में मिल जाती है। जी उसी स्थान पर हम लोग बैठे हैं अभी, जी महाराज जहाँ पर संगम होता है। आप इस साइड देखेंगे तो अरंडी नदी है, जी और सामने देखेंगे तो नर्मदा जी है। जी यहाँ संगम हो जाता है। जी महाराज तो यहाँ का विशेष महत्व तो ये है कि इस स्थान में जो है पितरों के नाम से मुख्य रूप से तर्पण श्राद्ध करने का विशेष महत्व दिया है। जी स्कंदन पुराण के अंतर्गत नर्मदा पुराण में देखेंगे आप, जी महाराज जी उसमें इसका विवरण दिया हुआ है जी कि पितरों के नाम से आप श्राद्ध और तर्पण करने का विशेष महत्व। जी और ये भी उसमें दिया है महत्व कि इस स्थान में अगर जिस व्यक्ति के कुंडली में अगर कोई दोष आए, जी महाराज जी पितृ दोष, काल सर्प दोष, मंगली दोष, राहु केतु के दोष, शनि के दोष, तो इसका भी निवारण का मुख्य महत्व यहीं का दिया है। जी महाराज अमरकंटक में अरंडी संगम में दिया है। जी जैसे कुछ लोग नासिक जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, लेकिन इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व दिया है, जी महाराज जी क्योंकि ये साक्षात नर्मदा माँ की स्थल अमरकंटक के स्थान में जो है ना, जी महाराज जी इसका विधि विधान से यानी कि जो करता है जी तो अनुष्ठान, जी तो उसका सब पूरा दोष नष्ट हो जाता है, ऐसा स्कंदन पुराण में दिया है। जी उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको सब पूरा दिखेगा। जी महाराज जी तो इस स्थान में जो है काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ आते हैं यहाँ पर, जी महाराज अपना श्राद्ध भी करते हैं, तर्पण भी करते हैं, जी पितृदोष का भी करते हैं, जी काल सर्प दोष का भी करते हैं, मंगली दोष का भी करते हैं। जी यहाँ पर आते हैं, बहुत लोग आते हैं। जी और ये इसकी विशेष महत्व है यहाँ का। जी महाराज जी बाकी ये आश्रम है, ये जी स्वामी सीताराम महाराज जी थे यहाँ पर पहले, जी महाराज जी उन्हीं का यहाँ साधना स्थान है, जी यहीं पर साधना किए थे वो। जी 160 वर्ष तक रहे वो। जी यहाँ नहीं, जी उनकी कुल उम्र थी जी 160 साल की। जी और भी जगह है यहाँ पर जहाँ उन्हें साधना किया है, जी महाराज लेकिन यहाँ भी साधना किए थे उन्होंने, स्वामी जी ने। जी 1969 में तो ब्रह्मलीन हो गए। जी महाराज 69 के पहले 160 साल तक रहे। जी और ऐसे वो सिद्ध योगी थे, बिल्कुल योग के बहुत बड़े जानकार, जी महाराज कि योग के माध्यम से वो जल के अंदर में 4-4 घंटा रहते थे। जी दूसरा, जैसे साधना में योग करने बैठे हैं, ध्यान करने बैठे हैं वो, जी महाराज तो उनके पास में ऐसी योग क्रियाएं थी कि उस क्रिया से, जी उस योग से उनका जमीन से 6 फुट आसन ऊपर आ जाता ऊपर हो था। जाते थे। हाँ, जी ऊपर, जी यानी कि ऐसी उनके पास में योग क्रिया थी। जी महाराज खिचड़ी मुद्रा जो होती है, जी उसकी भी साधना थी उनके पास। जी ऐसे ऐसे बहुत सारे योग है उनके पास में जो थे, जी है ना। अब तो उनके बाद में कोई ने नहीं किया, हालांकि ये सब चीज़ जी उनने वो उसका ज्ञान किसी को दिया नहीं, जी लेकिन उनके पास में बहुत बड़ी योग शक्ति थी। जी उनके भक्त लोगों से हमने सुना है, हम तो उनके दर्शन तो नहीं किए हैं, जी वो तो महाराज। 1969 में ब्रह्मलीन हो गए थे, जी जी उसमें तो हम थे ही नहीं, जी है ना। हमको तो यहाँ 30 वर्ष हो गए हैं। जी हाँ, उनके बाद में जो उनके उत्तराधिकारी हुए थे हरदास जी महाराज, जी वो थे, उनके दर्शन किए हमने। जी महाराज तो यहाँ उनका गुफा स्थान है, जी यहीं पे उन्होंने साधना किया था। जी तो उनका साधना स्थान अभी भी हमने वहाँ पर सुरक्षित रखा है। जी महाराज अब तो उसको डेकोरेट किया गया है, जी पहले तो पूरा कच्चा रहा, जी तो अब अच्छा दिख रहा है, जी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है वहाँ पर। जी तो यहाँ पर साल में एक बार गंगा दशहरा का कार्यक्रम होता है, जी जो अपना ट्रस्ट है यहाँ पर, जी जी तो ट्रस्ट ही उसको कार्यक्रम को करता है। जी महाराज साल में एक बार होता है वो गंगा दशहरा। जी स्वामी जी ने, सीताराम महाराज जी ने, जो योग संत थे, जी जी उन्होंने साक्षात गंगा जी के यहाँ दर्शन किया जी इस स्थान में। जी
तब से वह कार्यक्रम चलते आ रहा है, जी जो अभी भी होता गंगा दशहरे में होता है। जी कि उन्हीं के भक्तों के द्वारा हमने सुना है, उन्हीं के भक्तों के द्वारा हमने सुना है कि स्वामी सीताराम महाराज जी की वो वाणी है वो, जी तो उनके भक्तों के माध्यम से हमने सुना है कि गंगा जी यहाँ स्वयं आती है। जी गंगा दशहरे में जो है जी यहाँ पर स्वयं आती है, ऐसा हमने सुना है जी कि गंगा दशहरे के दिन जो है गंगा मैया यहाँ इसलिए आती है, उसका कारण है जी गंगा जी मैली हो जाने से वो कहीं दूसरी जगह में नहीं जाती, इसी स्थान में ही आती है, अरण्य संगम में। जी जी तो उन्होंने साक्षात दर्शन किया यहाँ पर जी महाराज गंगा माँ के, जी तब से स्वामी जी ने जो है हमारे सीताराम महाराज जी ने गंगा दशहरा का कार्यक्रम रखा जी उन्हीं के नाम पर, जी जो अभी तक चलते आ रहा है। जी महाराज। महाराज जी आप परिक्रमावासी भी आते हैं क्या? परिक्रमावासी का तो ये रास्ता ही है यहाँ पर। जी तो यहाँ उनकी सेवा होती है महाराज जी? हाँ, परिक्रमावासी की सेवा होती है यहाँ पर। जी हाँ, महाराज जी परिक्रमावासी डेली आते हैं यहाँ। तो अभी तो चतुर्मास लग गया है जी महाराज जी, तो अभी नहीं आते? अभी नहीं आते हैं, जी लेकिन बाकी सीजन में जो है परिक्रमावासी की यहाँ बहुत भीड़ रहता है। जी पैदल वाले भी आते हैं, गाड़ी वाले भी आते हैं। जी आजकल तो गाड़ी से बहुत लोग कर रहे हैं, जी 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 तो दोनों आते हैं। जी पैदल का क्योंकि यहाँ से रास्ता ही दिया है, जी आश्रम के बगल से ही बगल से ही रास्ता जी है। जी महाराज जी हमने सुना है कि यहाँ बीमारियों का शिविर भी लगता है। यहाँ पर लगता है। जी ये शिविर जो है हमारा ट्रस्ट है, जी ट्रस्ट के मुख्य कार्यकर्ता जी अध्यक्ष कहो जिन्हें, जी जो दिल्ली में थे, गुड़गांव में जी है ना, हरियाणा में आता है वो गुड़गांव। जी वहाँ के जो दीपक पाल छाबड़ा, जी महाराज जी जो मुख्य न्यासी थे हमारे, जी वही पूरा करते थे जी ट्रस्ट के माध्यम से। जी महाराज लेकिन पूरी राशि जो है, खर्च जो जितना आता था, जी सब कुछ वही करते थे। जी मेंटेनेंस, आश्रम का मेंटेनेंस, जी सब कुछ जितने भी हमारे आश्रम हैं, जी जितने भी हमारे आश्रम हैं, सब में उन्हीं ही ने किया है। जी तो महाराज जी यहाँ किस किस बीमारी का इलाज होता है? यहाँ पर जो है शुगर, जी डायबिटीज, जी ब्लड प्रेशर, जी मिर्गी, लकवा, ये मुख्य शिविर है हमारे। जी और इनके इलाज होते हैं? और नेत्र, जी जो आंखों का जो मोतियाबिंद हो जाता जी है, महाराज उसका भी हम लोग करवाते हैं, जी जो रायपुर ले जाते हैं उनको जी निःशुल्क, जी महाराज वहाँ उनका ऑपरेशन करते हैं। जी हाँ, और दांतों का भी होता है। जी महाराज जी जो डेंटल मेडिकल कॉलेज है जबलपुर में, जी महाराज जी वहाँ के डॉक्टर आते हैं जी जी और उस कैंप को यहाँ पर करते हैं। सफल पूरा कार्यक्रम होता है पूरा। जी महाराज तो ये सब चीज़ यहाँ पर होता है। जी हमारा ट्रस्ट ही, जितने हमारे जो आश्रम है, और भी आश्रम है हमारे, जी महाराज वहाँ भी ये सेवा चलती है। जी ऐसा नहीं कि यहीं पर होता है, जी और भी आश्रम और भी आश्रम है, वहाँ भी होता है। जी बाकी में तो हॉस्पिटल भी है हमारे जी आश्रम के, जी जी वहाँ भी है। लेकिन अभी जी किसी कारणों से हम भी जो है कैंप का स्थान चेंज हुआ है। तो महाराज जी कहाँ है स्थान जहाँ लगता है अभी कैंप? वो स्थान है कल्याण आश्रम के चंद्राचार्य हॉस्पिटल, जी जी वहाँ पर लग रहा है अभी कैंप। जी महाराज जी जो हमारे ट्रस्टी है डॉक्टर रजनीश पांडे जी, जी बिलासपुर प्रथम हॉस्पिटल के, वो वहाँ शिविर लगा रहे हैं जी इस समय। जी क्या है कि उसके लिए सेपरेट जगह चाहिए, जी महाराज जो सेपरेट जगह हमारे यहाँ पर नहीं है अभी तत्काल में। जी छोटे रूप में है, जी अभी तक तो हमने किया 2015 से शुरुआत किए थे हमने। जी जो हमारे ट्रस्ट से थे दीपक पाल छाबड़ा जी, जी उनने शुरुआत किया था 2015 से, जी जो आज तक चलते आ रहा है। सिर्फ अभी 6 महीना से स्थान भर चेंज हुआ है, जी महाराज जी बाकी सब वही चीज़ है। जी निःशुल्क दवाई, जी निःशुल्क जांच, जी सब कुछ वही है। जी ये हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है जी महाराज जी। ऐसा। महाराज जी यह जानकारी देने के लिए आप नर्मदे हर और सीताराम महाराज जी। सीताराम जी, सीताराम, नर्मदे हर नर्मदे हर हर। हर।
आप हमारे सामने देखेंगे कि यह हमारी माँ नर्मदा और यहीं पे हमारी माँ नर्मदा और आरंडी नदी का संगम है, जिसके वजह से इस स्थान को आरंडी संगम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम आपको वह संगम दिखाते हैं। जैसा कि महाराज जी के बताने के अनुसार आप देखेंगे जो यह सूक्ष्म स्वरूप में यह हमारी माँ आरंडी है, और सामने आप देखेंगे जो पूर्व दिशा से आप जो इस साइड से यह नदी आ रही है हमारी माँ नर्मदा है, और यह जो है आरंडी संगम जिसे कहते हैं, और ये आरंडी नदी और वह माँ नर्मदा जिसे आरंडी संगम के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हमने आपको आरंडी संगम के दर्शन कराए, तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नर्मदे।